व्यूअर्स कैसे हैं सब। आज की हमारी डिश है बीफ की कढ़ाई और ये है देगी कढ़ाई जो कि देग में कैसे बनती है आज हम वो सीखेंगे। और इसके अंदर कुछ सीक्रेट से इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं और इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। इसकी शक्ल देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत मज़ेदार है। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। जी तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन 1.5 किलो मैंने लिया है बीफ, जिसमें इसके साथ हड्डियाँ भी हैं। ठीक है, क्योंकि हड्डी के बगैर जो है वो कढ़ाई अच्छी नहीं बनती। और इसके साथ ही हमारे पास हैं प्याज 4 अदद जो कि मैंने काट लिए हैं, और टमाटर 4 अदद जो कि मैंने काट के रख लिए हैं, और हमारे पास है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, जो कि है 2 चम्मच खाने के चम्मच भर के मैंने लिया है। इसके अलावा हमारे पास है ज़ीरा 1 चम्मच भर के, ठीक है। इसके अलावा दही जो कि प्याली भर के लिया है मैंने, और साथ में हमारे जो रोज़मर्रा के मसाले हैं हम वही इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं डालेंगे। जिसमें हमारे पास है कुटी हुई धनिया, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई धनिया 1 खाने का चम्मच भर के, और ये तकरीबन लाल मिर्च जो है ये है 1.25 चम्मच, 1.5 ऑलमोस्ट जो है खाने का चम्मच। आधा चम्मच के बराबर है हल्दी, 1 चम्मच के बराबर तकरीबन मतलब पूरा 1 नहीं तो थोड़ा सा कम 1 से नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, और आधा चम्मच ही हमारे पास है ये आधे से भी 1/4 जो है हमारे पास है गरम मसाला। इसके अलावा हमें चाहिए होगा घी। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हम इनको क्या करेंगे, इनको अपनी पतीली में डालेंगे और उसके साथ ही हम इसको गोश्त को प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो आइए इनको डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो कुकर मैंने जो है वो अपना चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 लीटर के बराबर, ठीक है। तो 1 लीटर के बराबर पानी में अब हम डालेंगे अपनी सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे, वक्तन फ़वक्तन अब हम इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें, ये जो मेरे प्याज हैं कटे हुए मैंने वो डाल दिए, टमाटर और हरी मिर्च 2 के बराबर हम इसमें सिर्फ हरी मिर्च डाल देते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे, और बाकी तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो सब के सब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं और हिलाने के बाद इसका प्रेशर जो है वो लगा देंगे। इनको थोड़ा हिला लेते हैं। हिलाने के बाद ये देखें, आप देख सकते हैं कि इनके अंदर अभी मैंने दही और बाकी चीज़ें नहीं डाली, और ये अब हम इसको थोड़ा गलने देंगे। ठीक है, गलने के लिए अब हम इसको टाइम देंगे तकरीबन अपना 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर लगा दूंगी और उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकलती है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने फ्लेम जो है वो फुल करके तकरीबन फुल करके जो है इसको कुकर पे लगा दिया है, और अब इसके बाद अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये बोलना शुरू करेगा तो हम तकरीबन 20 मिनट इसको गलने देंगे, और उसके बाद फिर मैं इसको खोलूँगी और आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या शक्ल है। तो 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद कुकर की जो है मैंने विसल हटा दी है। अब देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकली है। ये देखें जी, ये तकरीबन इस शक्ल में आ गया। हमारे पास अभी पानी भी इसमें बाकी है। अब हम इसको ढक्कन लगाए बगैर जो है तेज़ आंच पर पानी को सुखाएंगे, और उसके साथ साथ जो है हम आंच को अब तेज़ कर देंगे ताकि ये थोड़ा अब
पानी भी खुश्क हो जाए। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर और मज़ीद हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। ये देखें जी, अभी तक हमारा जो है ये पानी खुश्क हो रहा है। जैसे जैसे ये पानी खुश्क होता चला जाएगा मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहूँगी, ठीक है। अब जब तक पानी खुश्क होता है उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊंगी कि पानी खुश्क होने के बाद इसकी क्या शक्ल निकली है, ठीक है। तो तब तक आप मेरे साथ रहेंगे और देखेंगे कि अब जो है हमने मज़ीद इसके साथ क्या करना है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको पकाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार पकेगी। तो सालन जब इस कंडीशन में आ जाए तो हम इसमें थोड़ा घी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 प्याली के बराबर मैं इसमें घी ऐड कर लूँगी। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें जी, पानी इतना खुश्क हो गया है कि जो हमारा गोश्त था वो नीचे से दिखना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको बस और जो है पकाते जाऊँगी और इसको हम भुनाई करेंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें जी, जैसे जैसे पानी जो है इसका खुश्क हो गया, ये बिल्कुल देग वाला इसका टेक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल देग वाला टेक्सचर होगा। और इंशाल्लाह जब आप इसको पकाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ बनी है। और सब लोग आपसे इसकी रेसिपी ना पूछें तो फिर आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे बहुत मज़ेदार चीज़ बनेगी। जब इसका घी बिल्कुल बाहर आ जाए, मतलब कि सालन में बिल्कुल अलग, और ये देखिए जब आप इसको हिलाएं तो इसकी ऐसी आवाज़ आए तो आपने अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर दही डालना है। जो 1 प्याली हमारे पास दही था हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये बस हम फाइनल इसको कर रहे हैं अब। और ये इसको अब दही डाल के हम थोड़ी देर भूनेंगे। और जैसे ही दही हमारा खुश हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा सालन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, दही डालने के बाद और फिर ये थोड़ा सा पकने के बाद इसकी ये शक्ल निकल आई है। ये बस पानी खुश्क होगा, इंशाल्लाह हमारा घी दोबारा से निकलेगा तो हमारा सालन तकरीबन रेडी हो जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि सालन देग में पकाए। ये देखें जी, सालन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। इसको मज़ीद अभी थोड़ी देर के लिए हम भुनाई करेंगे, क्योंकि सालन की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा उसका टेस्ट निकलता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमने इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब इसको हम बार बार बस थोड़ी देर के लिए हिला रहे हैं ताकि इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए और सालन हमारा नीचे से लगे ना, ठीक है। तो बेहतरीन ना गोश्त अच्छी तरह हमने इसको बिल्कुल रेशा रेशा होने दिया है और बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ मुनासिब जो है। इसके अलावा जो है ये ग्रेवी भी बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं पानी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पानी ऐड ना करो तो फिर ग्रेवी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, बिल्कुल ड्राई सी ग्रेवी बनती है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका, जो कि मैं इसके अंदर डालती हूँ, और वो है ये दूध, ठीक है। तो आधी प्याली के जितना हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत सॉफ्ट रहे। यहाँ आके मैंने इसकी आंच बिल्कुल कम कर दी है ताकि हल्की सी आंच पे हमारा घी और सब कुछ जो है बिल्कुल हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन में आ जाए। ये देखें जी, दूध डालने के बाद सिर्फ 1-1.5 मिनट के अंदर ही ये देखें इसने बिल्कुल प्रॉपर अपनी शक्ल इख्तियार कर ली है। मेरा मोबाइल की फ़्लैश जो है वो नहीं चल रही, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब भी मैं इसको इधर सालन के पास लेकर आती हूँ। यहाँ आके मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली के जितना पानी डालूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक हम ग्रेवी के अंदर पानी नहीं डालते तो ग्रेवी जो है वो बहुत ड्राई बनती है। ये बिल्कुल अब थोड़ा सा हमारा उबाल आएगा और हम इसको
उतार लेंगे। एक प्रॉपर ग्रेवी की शक्ल देने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत आला टेस्ट बना है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये घर का सालन है। बस ये इस टाइम पे आके मैंने आंच को बिल्कुल दम वाली आंच तकरीबन कर दी है। हम इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे थोड़ी सी देर के लिए बनाएंगे। आप इसके अंदर, अब इसके बाद सालन तैयार है हमारा। हम इसके अंदर धनिया और जो है हमारी हरी मिर्चें वगैरह डाल के मैं आपको गार्निश करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जी, तो फाइनली मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है हमारी मज़ीद गार्निशिंग की चीज़ें डालूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसके अंदर ऊपर से थोड़ा छिड़क देते हैं ताकि जो है एक अच्छा सा फ्लेवर आए। उसके साथ ही थोड़ी जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी वो डाल देते हैं। और अदरक कटी हुई इसके ऊपर। वाह जी वाह, क्या सालन का मज़ेदार सा कलर निकला है और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ बनी थी और किस तरह से जो है इसको पकाना है। इंशाल्लाह मेरी ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और सब लोगों ने आपसे नाम पूछा कि ये जो है कहाँ से सीखी है, ये किसने बनाई है, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसी ने नहीं पूछा। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा जब आप ट्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इंतज़ार नहीं हो रहा खाने के लिए, लेकिन यह है कि आप सबके साथ भी एक इस तरह का रिलेशन बन गया है। आप सब भी इसको एंजॉय कीजिएगा और मैं भी इंशाल्लाह इसको अब खा के एंजॉय करती हूँ और देखते हैं कि ये कैसी बनी है। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी है। बहुत मज़ेदार सी जो खुशबू आ रही है, अरोमा बता रहा है कि, और टेक्सचर और गोश्त का गलना बता देता है कि आपका सालन किस तरह से बना है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोहब्बत और केयर मुझे दिखाते रहें ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ पहुंचाती रहूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।